1500 में भी मिलेगा, 1700 में मिलेगा, 2000 में मिलेगा। आपको अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो ज़्यादा पैसा लेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी रोज़ एक नया सवाल कर रहे थे प्रधानमंत्री जी से, किसी भी चीज़ में तुरंत में क्यों सब चीज़ महंगा हो जाता है और आपातकाल की तरह स्थिति बन जाती है। विदेशों में क्या हो रहा है उससे हमें क्या मतलब, हमें तो अपने देश से मतलब है ना। कि कोई भी ज्वलंत मुद्दा हो उसको भटकाने के लिए कुछ ऐसा कर दो कि आम आदमी वहीं उलझ कर। विदेश की धरती पर धमाके हो रहे हैं और भारत में आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। आपातकाल इसलिए हम बोल रहे हैं कि गैस को लेकर के लोग लाइन में लग रहे हैं, यानी जो सबसे मूलभूत समस्या जो होता है, मूलभूत चीज़ होता है, रोटी कपड़ा मकान, और रोटी के लिए गैस की ज़रूरत होती है। लेकिन अब गैस के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं, गैस के लिए कई जगह लड़ाइयाँ हो रही है। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरबत जहाँ फातिमा जी। अब जो सब मूलभूत चीज़ें होती हैं जिसके भरोसे लोग आम जीवन जीता है, एक तरीके से साधारण, अब उसके लिए सड़क पर ठोकरें खा रहा, लड़ाई हो रही है। युद्ध तो दूसरे धरती पे हो रहा है, भारत में युद्ध के हालात है नहीं, लेकिन अब यहाँ पर आपातकाल जैसी स्थिति। नहीं, एकदम सही कर रहे हैं। इसी बात पे अभी हम लोगों ने बहुत लंबी चौड़ी बातें कही हैं। अभी विदेशों में क्या हो रहा है उससे हमें क्या मतलब, हमें तो अपने देश से मतलब है ना। तो हमें जो ये गैस की आपूर्ति कम हो रही है, खाद्य पदार्थ महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं, तो ये तो सरकार को देखना चाहिए कि किसी भी चीज़ में तुरंत में क्यों सब चीज़ महंगा हो जाता है और आपातकाल की तरह स्थिति बन जाती है। गैस अभी एक हफ्ते पहले तक तो नॉर्मल चल रहा था, अभी आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि 22 दिन नहीं, आप 25 दिन 27 दिन के बाद आप दूसरा सिलेंडर का नंबर लगा सकते हैं, जो सरकारी मिलता, मतलब जो इससे मिलता है। तो जिसका फैमिली साइज़ बड़ा होगा वो तो 20 दिन में ही सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा, बाकी का 5 दिन वो कहाँ से खाना बनाएगा। और वैसे भी अभी सिलेंडर की आपूर्ति कम होने के कारण मनमाना दाम पे मिल रहा है, ब्लैक हो रहा है। वही मतलब क्या साढ़े दस सौ रुपया तो उसका दाम ही है, 1100 के करीब। लेकिन अब वो कितने में मिलेगा ये आपके और वेंडर के बीच की बात होती है। 1500 में भी मिलेगा, 1700 में मिलेगा, 2000 में मिलेगा। आपको अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो ज़्यादा पैसा लेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, इसी तरह से खाद्य पदार्थ की भी चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो सरकार को इस पे कंट्रोल करना चाहिए, सरकार को इस पे देखना चाहिए, अविलंब इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए। यही हम मांग कर रहे हैं कि शादी ब्याह का भी मौसम है और पर्व त्यौहार का भी मौसम है, तो हर लोग परेशान हो रहा है इस चीज़ को लेकर के। कैसे करेगा आदमी, और गृहिणी खास करके महिलाएं। और जिस हिसाब से, जिस तेज़ी से गैस सिलेंडर या पेट्रोल डीजल या खाद्य पदार्थ महंगे हुए, उस तेज़ी से तो किसी की आमदनी नहीं बढ़ी है, पैसा तो उतना ही है। तो कैसे कोई मैनेज करेगा, कोई कैसे खाएगा? जो बेसिक चीज़ दाल रोटी है वही नहीं मिलेगा। तो सरकार आखिर क्या कर रही है? सरकार इस तरह से सीधे हाथ नहीं झाड़ सकती और पल्ला नहीं अपना हटा सकती। इसकी जल्द से जल्द आपूर्ति करें, हम यही मांग करते हैं। आप आपूर्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी कि अगर किसी को राजनीति में, एक तरीके से भूखे व्यक्ति से राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते। अब देश में आपने जो मुद्दे की बात कह रहे हैं कि मुद्दे से अगर हटाना है लोगों को, तो इस तरीके के माहौल में ढाल देना है। नोटबंदी हुई, उस समय भी लोग लाइन में लगे, उस समय भी युद्ध के हालात नहीं थे। अब गैस की एक तरीके से कहे तो किल्लत हो रही, लाइन में लोग लगे हुए। असली मुद्दा क्या लग रहा है आपको? चलिए देखिए, अभी स्टीफन फाइल का मामला चल रहा था, बहुत ज्वलंत मुद्दा था, विपक्ष एकदम हमलावर था। आदरणीय राहुल गांधी जी रोज़ एक नया सवाल कर रहे थे प्रधानमंत्री जी से। इन सब चीज़ों से आम लोग भी मोबाइल देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था कि अच्छा इसका जवाब क्या आएगा, अच्छा इसका जवाब क्या आएगा। तो सब लोगों को, सारे आम लोगों को मुद्दे से भटका दिया गया। दाल रोटी में आप इतना उलझ करके रह जाओ कि आगे की बात आप सोचो ही नहीं। जब 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो आप भूल चुके होंगे कि स्टीफन फाइल्स में किसके किसके नाम आए थे। तो ये सरकार का 12 साल में यही स्ट्रेटजी रहा है कि कोई भी ज्वलंत मुद्दा हो उसको भटकाने के लिए कुछ ऐसा कर दो कि आम आदमी वहीं उलझ करके। आप लोग भी गैस के लिए अब तो सड़क पे होंगे? बिल्कुल मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑलरेडी सड़क पे है। अगर बिहार में यहाँ नहीं होगा तो फिर हम लोग को भी सड़क। आप लोग तो जनता के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी अब लाइन में लग गए। हाँ, हम लोग भी तो खरीद रहे हैं, ब्लैक में खरीद रहे हैं। तो हम तो सबके लिए बोल रहे हैं। मेरे यहाँ आश्रम में आज नहीं है, सदाकत आश्रम में आज सिलेंडर ख़त्म हो गया हुआ है। तो हम लोग सब अब 2 दिन 4 दिन के बाद तो सबका नंबर आएगा ना, सबका नंबर आएगा। तो आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ साफ कह दिया, मुद्दे से भटकाने के लिए, एक तरीके से कहे तो मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जाता है।
लगातार प्रधानमंत्री राहुल गांधी के सवालों से घिर रहे थे और जनता उन सवालों को हमेशा सुनने की कोशिश कर रही थी कि आखिर में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से क्या पूछा और प्रधानमंत्री ने जवाब क्या दिया। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री घिर रहे थे, इसी वजह से इस तरीके का नैरेटिव सेट किया गया। अलग देश में युद्ध हो रहा है, लेकिन भारत में गैस को लेकर के मारामारी हो रही है, किल्लत हो रही है और अगर रेट बढ़ा दिए गए, सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि गैस के लिए किल्लत नहीं है, सामान्य रूप से गैस आ रहे हैं, महंगाई एक तरीके से बढ़ाई गई है, जो रेट बढ़े हुए उस पर मिल रहा है, तो फिर आखिर में ब्लैक मार्केटिंग कौन कर रहा है और इस पर रोक कौन लगाएगा, ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की अध्यक्षा ने साफ साफ कह दिया कि मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके का माहौल सेट किया जा रहा है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।